जब जैक शिकार पर जाता वो धैर्य से शिकार के पास आने का इंतजार करता था। उस दिन भी जैसे ही झाड़ियों से आवाज आई उसने बंदूक तानी, लेकिन सामने शिकार नहीं बल्कि एक बाघिन थी। उसकी नजरें जैक पर टिकी थी, जैसे किसी भी पल हमला कर देगी। जैक ने गोली नहीं चलाई क्योंकि उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर उसके दो छोटे बच्चे बैठे हैं। अगर वो गलती से माँ को मार देता तो बच्चे अकेले मर जाते, इसलिए उसने गोली ऐसे चलाई कि बाघिन घायल हो लेकिन उसकी जान न जाए। तभी अचानक बगल से एक गोली चली और बाघिन जमीन पर गिर गई। दोनों बच्चे भागकर माँ के पास आ गए। उनमें से एक की एक आंख पर चोट थी। पीछे से पीटर आया जिसने गोली चलाई थी। उसके चेहरे पर कोई रहम नहीं था। उसने तो छोटे बच्चों पर भी हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसे रोक दिया। जैक की सख्ती देखकर पीटर पीछे हट गया और बच्चों की जान बच गई। जैक ने दोनों बच्चों को उठाकर एक गुफा में पहुंचा दिया। एक बच्चा डर से अंदर सिमट गया, जबकि एक आंख वाला बच्चा दांत दिखाकर गुर्राता रहा। जैक ने एक जंगली मुर्गी पकड़ी और गुफा के दरवाजे पर रख दी। थोड़ी देर में बच्चे बाहर आए और मुर्गी को खींचकर भीतर ले गए। मौसम बदला और बसंत आ गया। जैक बार बार उन बच्चों को याद करता था। एक दिन वो फिर से गुफा में पहुंचा तो देखा कि डरपोक बच्चा हमेशा के लिए शांत हो गया और एक आंख वाला कहीं गायब हो चुका था। सालों बाद गांव में बाघ के हमले की खबर फैली। जब जैक पहुंचा तो देखा कि पीटर जमीन पर बैठा है। उसके चेहरे पर डर और पंजों के गहरे निशान थे। उसकी गोद में उसकी पत्नी पड़ी थी जिसकी सांसें थम चुकी थी। कांपते हाथों से पीटर ने गांव की ओर इशारा किया। जैक को याद आया कि उसकी अपनी पत्नी और बेटा भी वहीं थे। वो दौड़कर गांव पहुंचा, लेकिन वहां चारों ओर सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों से हल्की आहट आई और जैक ने बिना सोचे समझे गोली चला दी। तभी पीछे से धीमी गुर्राहट सुनाई दी। जैक ने धीरे से सिर घुमाया। सामने वही एक आंख वाला बच्चा था जो अब जंगल का राजा बन चुका है। बाघ ने जैक को देखा लेकिन हमला नहीं किया। वो शांत होकर मुड़ा और चला गया। जैक ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि अगर बाघ पीछे था तो उसने अभी किसे गोली मारी। वो दौड़ कर गया और देखा कि वो गोली उसकी पत्नी को लगी थी। उस दिन से जैक ने शिकार छोड़ दिया और अपने बेटे की परवरिश में लग गया। लेकिन पीटर अभी भी बदले की आग में जल रहा था। अब उसकी दुश्मनी सीधे बाघ राजा